और मतदान तारीख तक ये तो अपने जुमले घर घर पहुंचाएंगे, लेकिन आपको अपनी तो ये मंचों से क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जब भी इनकी हुकूमत से सवाल किया जाता है तो हमें देश विरोधी कहते हैं, हमें आतंकवादी कहते हैं। श्रमिकों की बात करती हूँ जिसके साथ इस सरकार ने अन्याय किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजगरा से विधायक रहे मेरे पिता श्री कैलाश नाथ सोनकर जी, मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों, आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ, मेरे भाइयों को नमस्कार करती हूँ। और चंदौली की धरती पे आज जो ये जन सैलाब आया है नामांकन के लिए, मेरे पिता तुल्य आप सभी का मैं चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्रार्थी हूँ और मेरे भाइयों को मैं नमस्कार करती हूँ इस चंदौली की धरती पे। वाकई बहुत गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से, जिस ऊर्जा से, जिस ताकत से आप सब लोग यहाँ पे हैं, सुबह 10 बजे का कार्यक्रम था, 1 बज चुका है, लेकिन 1% भी आपकी ऊर्जा में कहीं से कमी नहीं दिखाई दे रही। और ये प्रत्यक्ष रूप से बता रहा है कि इस बार कौन आ रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ और बहुत दावे के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ मंच पे उपस्थित मैं और आप सभी एक एक व्यक्ति, आज पूरे भारत में एक एक व्यक्ति जो अपने हक की लड़ाई को लड़ रहा है, हम सब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। और क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, यहाँ तक कि 1000 साल बाद जब ये बात होगी, युवा पीढ़ी आपस में ये बातें करेगी कि एक समय काल था, एक ऐसी परिस्थितियां थी जिस समय देश के संविधान को बचाना था, देश के लोकतंत्र को बचाना था। उस समय यही महापुरुष थे, यही महिलाएं थी, यही पिता तुल्य थे, यही युवा थे जिन्होंने आवाज उठाई और इस हुकूमत के खिलाफ लड़ाई को लड़ा और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाया, संविधान को बचाया। ये यही युवा है, ये यही पिता तुल्य हैं। तो आप लोगों के नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होंगे। आज की सरकार की तानाशाही किसी से छुपी नहीं है। विभिन्न प्रदेशों से पता चल रहा है, कभी नामांकन का पर्चा जो है उसको खारिज कर दिया जा रहा है, कभी छल से, कभी बल से प्रत्याशियों को बिठा दिया जा रहा है, कभी ईडी लगाई दी जा रही है, कभी सीबीआई लगाई जा रही है। 10 वर्षों में पूरे देश में आपने देखा होगा किस तरीके से इस एनडीए की सरकार ने जगह जगह पर खरीद फरोख्त करके सत्ता को किस तरीके से नचाया। महाराष्ट्र की सरकार को इन्होंने गिराया, बिहार की सरकार को इन्होंने गिराया, बहुत अत्याचार किया। आज चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर समय इनका अत्याचार जो है वो सहता चला जा रहा है, सहता चला जा रहा है। और जब कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो ये मंचों से क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और वो भी नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं, हमें डराते हैं, हमें बहकाते हैं, और जब वो भी नहीं समझ में आता है तो हमें खरीदने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरी बात से सहमत है तो हाथ उठा के बताइए कि मैं सही बोल रही हूं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आज ये एनडीए की सरकार भारत की जनता के खिलाफ काम कर रही है कि नहीं कर रही है? राहत इंदौरी जी ने बड़ा ही अच्छा शेर कहा था, आपके सामने रखूंगी। आज एनडीए की सरकार हमारे खिलाफ है। उन्होंने कहा था, खिलाफ होते हैं तो होने दो, खिलाफ होते हैं तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब इनका जो नाटक है सिर्फ धुआं है। तो उन्होंने कहा था ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, आसमान नहीं है, ये सब धुआं है। ये बीजेपी जो दिखा रही है ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और आग लगाने
की कोशिश करती है, कभी जाति पे, कभी धर्म पे, और उससे भी अगर ना उभर पाए तो कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे। तो वो ये नहीं समझते कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। और आखिरी में जो ये बार बार जब भी सरकार से सवाल किया जाता है, जब भी इनकी हुकूमत से सवाल किया जाता है, तो हमें देश विरोधी कहते हैं, हमें आतंकवादी कहते हैं। तो उनके लिए ये आवाम की तरफ से आवाज है कि हम सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति, इस भारत के एक एक व्यक्ति का, हम सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की अनुयायी हूं। उनकी देन से, उनके बनाए हुए संविधान की देन से और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, मेरी जनता के वोटों से मैं सदन में पहुंची और समय समय पे अपनी जनता के लिए आवाज उठाई है। और आज आप लोगों के बीच में हूं तो यही कहना चाहती हूं कि चाहे हम गरीब हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे महिला हो, चाहे हम पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन बाबा साहेब ने एक अधिकार दिया, वो है एक वोट का अधिकार। दिया कि नहीं दिया? हाथ उठा के बताइए। एक वोट का अधिकार दिया कि नहीं दिया हमें? चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो या फिर एक मामूली कार्यकर्ता, सभी के पास एक वोट का अधिकार है। और वो वोट का अधिकार क्या बताता है? वो यही बताता है कि किसी की कामयाबी बड़ी नहीं होती है, कामयाबी बड़ी नहीं होती है। कामयाबी पाने, जो कामयाबी होती है ना, जो मिलती है, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। कामयाबी बड़ी नहीं होती है, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती हैं, दरारों को बढ़ने वाले जो होते हैं, भरते हैं उसे, वो बड़े होते हैं। और आप जैसे एक एक लोगों का जो ये वोट है, जो संविधान के अधिकार से हमें मिला है, तो वो जीतने वाले नहीं बड़े होते, आप जैसे जिताने वाले बड़े होते हैं, आप जैसे जिताने वाले बड़े होते हैं। ये आज अपने मैनिफेस्टो की कहीं बात ही नहीं करते। एक छोटी सी वारदात आपको बताऊंगी मैं। एक शायर था, वो कहीं पे बातें कर रहा था अपनी शायरी में, तो उसने कहा सरकार चोर है, सरकार ऐसी है। अब भाई अगले दिन उसके घर पुलिस पहुंच गई। पुलिस पहुंच गई तो शायर ने कहा कि भाई मेरी क्या गलती है? मैंने कहा आपने कहा सरकार चोर है। उसने कहा मैंने कहा सरकार चोर है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अफगानिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, कि यूके की सरकार चोर है, कि कहाँ की सरकार चोर है। आप ऐसे कैसे दावा कर रहे हैं? आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? तो जो उनका ऑफिसर था, जो पुलिस था, वो हंसने लगा। उसने कहा अच्छा मेरे से तुम नौटंकी बतिया रहे हो क्या? मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि मुझे पता हो कि कहाँ की सरकार चोर है और किसकी सरकार चोर है। तो वही स्थिति आज है, वही स्थिति है, वही परिस्थिति है। और आप सब लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि जब मुद्दे की बात आती है तो ये सरकार किस तरीके से सर पे पैर रख करके भाग जाती है। आज अगर कोई सरकार है, आज अगर कोई गठबंधन है, और आज अगर कोई नेता है, वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, जो आज आप सबकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपके लिए हर लड़ाई को लड़ने को तैयार है। और आज हम हक की बात करते हैं। इन्होंने किसके किसके साथ अन्याय नहीं किया? महिलाओं के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ अन्याय किया, श्रमिकों के साथ अन्याय किया, पीढ़ी के साथ अन्याय किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसके साथ अन्याय नहीं किया हो। तो क्या आप सब लोग मुट्ठी बांध करके तैयार हैं इस बार? क्या अभी सब लोग
मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आज नामांकन है और मतदान तारीख तक ये तो अपने जुमले घर घर पहुंचाएंगे, लेकिन आपको अपनी बातें घर घर पहुंचानी। ये जो 5 मुट्ठी है, इन 5 मुट्ठी से आपको बातों को पहुंचाना है। इन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय किया। हम महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, 1 साल में 1 लाख रुपए हर महिला के अकाउंट में भेजेंगे। यह हमारे इंडिया गठबंधन का, हमारे समाजवादी पार्टी का ये वादा है कि 1-1 लाख हर गरीब महिला के खाते में पहुंचेगा। इन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया। इस गठबंधन का ये वादा है कि हमारे युवा जो शिक्षित हैं, उनके खाते में 1-1 लाख रुपए सैलरी 1 साल में पहुंचेगी। ये इस गठबंधन का वादा है। हम न्याय करेंगे, अपने हकों के लिए हम लड़ेंगे। हमारे जितने भी पेपर लीक हुए सरकार में, पूरी की पूरी एनालिसिस होगी और देखा जाएगा इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और आगे हमारे युवाओं का हक ना हनन हो, इसके लिए ये सरकार लड़ाई लड़ेगी। तीसरी लड़ाई हमारे किसानों के लिए है। इन्होंने क्या किया? काले कानून ले आए। हमारे किसान जो हमारे देश की धरोहर है, किसान जो है जिसकी वजह से हम अन्न खाते हैं, किसान वो है जब कड़ी धूप में हम घर में एसी लगा करके सोते हैं, तब वो कड़ी धूप में भी अपनी फसल को अगोरता है और जा करके काम करता है खेतों में। उन्होंने काला कानून ला करके किसानों पे भी अन्याय किया, जीएसटी लगा करके उनकी कमर तोड़ने का काम किया। अगर हमारी गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों को हम जीएसटी मुक्त कर देंगे, जीएसटी मुक्त कर देंगे, और साथ ही साथ किसानों को किसान की सम्मान के लिए भुगतान करेंगे। अगर कोई भी फसल खराब हो जाती है तो 30 दिन के अंदर किसान के खाते में मुआवजा पहुंचेगा। अगर किसी भी किसान को, आज अगर बात हो रही है एमएसपी की, जगह जगह पर लड़ाइयां चल रही हैं, इकलौती सरकार और गठबंधन है जो ये बात कर रहा है कि हम एमएसपी के लिए किसानों से बात करके जो उनके हक के लिए सही होगा, जिसपे वो सहमति दर्ज करेंगे, वो एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे और अपने किसानों का मान और सम्मान बनाएंगे। तो ये बातें आपको करनी है। श्रमिकों की बात करती हूँ जिसके साथ इस सरकार ने अन्याय किया। आज मनरेगा के नाम पे हमारा श्रमिक खट रहा है। हमारे यहाँ संविदा पे नौकरियां हो गई हैं, कहीं भी सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं। यहाँ तक कि एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी 2000-4000 की नौकरी पे काम करने को मजबूर हो गया। इंडिया गठबंधन का ये वादा है कि अगर हमारी सरकार जीतती है तो मनरेगा में 400 से ऊपर का पेमेंट जो है हमारे श्रमिकों को किया जाएगा, और साथ ही साथ 30 लाख नौकरी देने का वादा हमारी सरकार करती है। आखिरी बात जो कि सबसे जरूरी बात है, जिसके बारे में विगत 10 वर्षों में ये सरकार तो रही, लेकिन उसने कभी बोला नहीं। या बैठ जाइए, मैं किसके लिए नहीं बोला? अभी सदन में भी बात चल रही तो मैंने समय समय पर इस बात को उठाया है कि अरे आप कहते तो हो कि अरे बिहार की सरकार जो है उत्तर प्रदेश से बड़ी खराब है, लेकिन बिहार ने तो जाति जनगणना करा दी। आप कब कराओगे? कब जातिवार जनगणना कराओगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये हमारा नारा है, ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का नारा है। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो या आदि आबादी हो। इस सरकार ने ये वादा किया है कि पढ़ी लिखी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 50% का आरक्षण हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को मिलेगा। ये जज्बा, ये ताकत अगर कोई रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन रख सकती है। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव रख सकते हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी रख सकते हैं। और इस जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई जनता साथ दे सकती है तो वो समाजवादी पार्टी की जनता साथ दे सकती है। तो क्या समाजवादी के शूरवीर यहाँ पे उपस्थित आप सभी साथ हैं? एक बार जोर आवाज में कहिए कि आप सभी साथ हैं। साथ हैं आप सभी? एक बार जोरदार नारा लगाते, जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। रागनी